हमारा जितना वैदिक वाङ्मय है प्रारंभ में, जितना उपनिषद है, इस श्रुति परंपरा से आया है। बाद में व्यास जी ने इनको लिखा क्योंकि उन्हें पता था कि आगे लोगों की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मोबाइल भी आ जाएगा तो लोग किताब भी छोड़ देंगे ये नहीं वो देख पाए होंगे, तो उन्होंने फिर इसको लेखबद्ध किया। तो सारे वेद, सारे पुराण फिर व्यास जी ने लिखे। श्रुति ये कहती है बलम उपासना, बल की उपासना करिए। बल की उपासना का तात्पर्य है कि बलवान बनिए, शक्तिवान बनिए। शक्तिवान शरीर से शक्तिवान बनिए, प्रतिभा से शक्तिवान बनिए, मतलब हर प्रकार की शक्ति चाहिए। धन से शक्तिवान बनिए, लक्ष्मी से शक्तिवान बनिए, कि धनी होना भी एक प्रकार की शक्ति है, संपत्ति से भी आप शक्तिमान बनिए। और युग के अनुसार किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता है, उस तरह की शक्ति को अर्जित करिए। जैसे सतयुग में तपस्या की शक्ति की आवश्यकता होती थी, तो जिन लोगों ने घनघोर तपस्या की वो शक्तिमान हुए। शक्तिमान होकर के ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को सताया, लेकिन उन्होंने जो चाहा वो पाया। चाहे ध्रुव रहे हों, चाहे प्रहलाद रहे हों, या राजा हरिश्चंद्र रहे हों, सतयुग में जितने भी लोग थे, भगवान परशुराम भी सतयुग के अंतिम चरण में आए थे, स्वयं वो भी तपस्या के बल पर। फिर दूसरा युग आया त्रेता का, तो कैसे शक्तिमान व्यक्ति बनेगा, तो यज्ञ से शक्तिमान लोग बने। तो बड़े बड़े यज्ञ आयोजित किए गए। रावण इसलिए यज्ञों को विध्वंस करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि सात्विक जो प्रवृत्तियां हो शक्ति ना प्राप्त करें, इसलिए यज्ञ का विरोध करते थे। अन्यथा यज्ञ से रावण को दिक्कत क्या थी? भाई यज्ञ का जो धुआं है वो तो बादल बनाता है, पानी बरसता है, तो आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे जो सात्विक शक्तियां थी वो पावरफुल होती थी, जिससे वो बैर रखता था दानवीय प्रवृत्ति होने के कारण, इसलिए वो यज्ञों का विरोध करता था। कहानी आप जानते हैं, राम लक्ष्मण को मांग करके ले गए थे विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा के लिए, और स्वयं भी यज्ञ करके वो शक्ति प्राप्त करता था। ये भी जान लीजिए, दूसरों को नहीं करने देता था। रामचरितमानस आप पढ़ते होंगे तो वहाँ देखते होंगे ना कि बीच बीच में जब युद्ध चल रहा होता है तो फिर वो यज्ञ शुरू कर देता है। जब उसे लगता है कि कुछ मामला कमजोर पड़ रहा है तो फिर वो प्रारंभ कर देता है उसको, जाकर के फिर राम जी की सेना विध्वंस करती है उसके यज्ञ को। क्योंकि यदि कोई ऐसी शक्ति और साधना है जो सज्जन पुरुषों को पीड़ित करेगी, ऐसा कोई पावर है, कोई माफिया के खिलाफ पुलिस क्यों कार्रवाई कर रही है? शक्ति तो वो भी अर्जित करता है, लेकिन उसके पावर का जो लक्ष्य है वो है शरीफ और सज्जन लोगों को परेशान करना, इसलिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। फिर जब आपका द्वापर का युग आया तो भक्ति थी, भक्ति से लोग शक्ति प्राप्त करते थे। अर्जुन की श्री कृष्ण के प्रति समर्पण था, भक्ति थी। दुर्योधन को विश्वास नहीं था, दुर्योधन को सेना चाहिए थी, वो सेना ले गए। अब हम आप सब कहानी जानते हैं, विस्तार में कहने की आवश्यकता नहीं है। बाद में उसको, जिनको ये पता रहा कि प्रभु के शरण जाने से, भगवान की भक्ति करने से ही हमारी विजय होगी, वो उनके शरण में गए पांडव, और विजय हुई, हम आप सब जानते हैं। अब ये कलयुग आ गया। इसमें जो आपके परम पूज्य हमारे धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य जी के वोट की कीमत है, वो एक माफिया, अपराधी, चोर, कुचक्के और बेईमान के वोट की कीमत है, कोई अंतर नहीं है। हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी लोग तो वोट दे भी पाते होंगे, नहीं देते होंगे, जो व्यवस्थाएं हैं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था तो है नहीं कि साहब आएंगे तो उनको भी शायद लोग लाइन पर लगा देंगे, लेकिन ये लोग पूरा करते हैं। तो ये कैसे शक्ति प्राप्त की जाए इस युग में? और शक्ति आप प्राप्त नहीं करेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है। आप कितने बड़े तपस्वी बने रहिए, कितने बड़े साधक, कितने बड़े दानी, कितने बड़े ज्ञानी बने रहिए, आप देख रहे हैं अपने यहाँ संतों की स्थिति। जो वास्तविक संत हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बड़े लोग निर्लिप्त हैं, जिनको दिखावा नहीं करना है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आश्रम नहीं बनाए हैं पूरे देश भर में अपना अहंकार प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि आश्रम जन सामान्य के लिए नहीं होते हैं। आप किसी के आश्रम में घुस के दिखाइए, घूम करके तो आप आ सकते हैं, लेकिन आप आश्रय नहीं पाएंगे। आश्रम का तात्पर्य यही होता था आदमी को आश्रय मिले, लोग आकर के रुके। लेकिन यदि आपका उस आश्रम के मालिक से परिचय नहीं है या आप उनके शिष्य परंपरा में नहीं है, तो आप नहीं आश्रय वहां पा सकते हैं। तो ये निर्माण तो किए गए बड़े बड़े, लेकिन इस बीच में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी संत हैं जो तपस्वी हैं,
जो लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं सनातन समाज का, हिंदू समाज का, उनकी स्थिति क्या है? क्योंकि ताकत यहाँ पर वोट की है। और कैसा वोट? सिर्फ संख्या से भी नहीं काम चलता, संगठित वोट। इसलिए आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा ना, वोट बैंक। यानी बैंक में चूंकि इकट्ठी होती है चीजें, पैसा इकट्ठा होता है, तो उनकी ताकत है जिनके पास अपना वोट बैंक है। उस वोट बैंक को संचालित करने वाला कोई उनके पास मैनेजर है। जैसे बैंक का मैनेजर होता है, वो सारी चीजें मैनेज करता है, पैसे को कितना लोन पे देना है, कितना डिपॉजिट कराना है, क्या स्कीम चलानी है, कैसे ब्रांच ग्रो करे, आगे बढ़े, इस तरह का है। तो इस तरह, इस लोकतंत्र में हमारे इस तरह के वोट बैंक के मैनेजर्स हैं जो विभिन्न जातियों और वर्गों से संबंधित हैं, और वो अपने उन खातेदारों के लिए जो उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए वो प्रबंध करते हैं कि कैसे हम अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए किस तरह के उपाय करें। और उपाय करते दिखते हैं, आप सब देख रहे होंगे, मुझे एक एक चीज़ कहने की जरूरत नहीं, आप सब प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं। कोई नहीं है तो आपके पास नहीं है, आपके अपने लोग तो हैं, हर जगह हैं, लेकिन वो आपका नेतृत्व नहीं करते। नेतृत्व कौन करता है? नेता या नेतृत्व या नायक वो होता है जो जिस वर्ग का अपने को माने कि ये वर्ग मेरा है, उस वर्ग की चिंता करे, उसके लिए नियम कानून बनवाए,